पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ये देखिए, लेट a and b be two positive integers such that a is equal to p raised to power 3 q raised to power 4 and b is equals to p raised to power 2 q raised to power 3, where p and q are prime numbers. If HCF of two numbers is equal to p raised to power m into q raised to power n, LCM of AB is equal to p raised to power r q raised to power s, then m plus n r प्लस एस, इसकी मेरे को वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैं जरा लिख लेता हूँ सोल्यूशन। a इज इक्वल्स टू हमें दे रखा है p रेज टू पावर 3 और q रेज टू पावर 4, एंड हमें b क्या दे रखा है वो भी देख लेते हैं, p रेज टू पावर 2 और q रेज टू पावर 3। पहले क्या करूंगा, मैं इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालूंगा। मैं पहले ढंग से लिख लेता हूँ, a इज इक्वल टू p रेज टू पावर 3 और q रेज टू पावर 4, b जो दे रखा है हमारा p रेज टू पावर 2 और q रेज टू पावर 3। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स की स्मॉलेस्ट पावर, कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर। अगर एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? ऑल प्राइम नंबर्स, ऑल प्राइम नंबर्स की लार्जेस्ट पावर, लार्जेस्ट पावर देखते हैं। पहले मैं ए और बी का एचसीएफ निकालूंगा। कैसे निकालूंगा एचसीएफ? ए बी का जो एचसीएफ है वो क्या आएगा, दोनों प्राइम नंबर पी कॉमन आ रहे हैं, ए और बी के अंदर पी कॉमन आ रहा है, हाँ जी। ए और बी के अंदर क्यू कॉमन आ रहा है, लिख दिया। उनकी स्मॉलेस्ट पावर, स्मॉलेस्ट पावर मतलब 3 और 2 में स्मॉलेस्ट पावर क्या है 2, 4 और 3 में स्मॉलेस्ट पावर क्या है 3। दोबारा से बोल रहा हूँ, एचसीएफ होता क्या है, कॉमन फैक्टर। ए और बी में पी दोनों में कॉमन आ रहा है, लिख दिया। ए और बी में क्यू कॉमन आ रहा है, लिख दिया। उनकी स्मॉलेस्ट पावर देखनी है, 3 और 2 में स्मॉलेस्ट पावर 2, 4 और 3 में स्मॉलेस्ट पावर क्या है 3। ऐसे ही मुझे एलसीएम निकालना है। स्मॉल एलसीएम निकालना है ए और बी का, तो उसमें प्राइम नंबर सारे, पी भी सारे प्राइम नंबर आ रहे हैं, क्यू भी प्राइम नंबर आ रहे हैं। उनकी हाईएस्ट पावर, 3 और 2 में हाईएस्ट पावर कितनी है 3, 3 और 4 में हाईएस्ट पावर कितनी है 4। अब आते हैं, मैंने एचसीएफ निकाल लिया, लेकिन हमें ना उसने एचसीएफ जो दे रखा है वो कितना है, एचसीएफ जो हमारा है क्वेश्चन में गिवन है पी रेज टू पावर एम इंटू क्यू रेज टू पावर एन, लेकिन एचसीएफ मैंने अभी अभी निकाला, p रेज टू पावर 2 और q रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू p रेज टू पावर m इंटू में q रेज टू पावर n। इसको ऐसी एलसीएम भी दे रखा है मुझे। एलसीएम जो है हमारा वो क्या गिवन है, p रेज टू पावर r q रेज टू पावर s। अभी अभी एलसीएम ये निकाला मैंने, p रेज टू पावर 3 q रेज टू पावर 4 इज इक्वल्स टू p रेज टू पावर r और q रेज टू पावर s। इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। क्या करूंगा, p को p से इक्वेट करवाऊंगा। जब बेस सेम है तो पावर ना इक्वल हो जाती है, तो m इज इक्वल टू 2। ऐसी q के अंदर देखते हैं, q दोनों में सेम है तो पावर इक्वल, n इज इक्वल टू 3। ऐसी यहाँ पे भी करूंगा सेम, दोनों में p बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी उसकी इक्वल, r इज इक्वल टू 3। बेस सेम है, फिर से पावर क्या हो जाएंगी इक्वल, s इज इक्वल टू 4। मुझे फाइंड क्या करना था, मुझे फाइंड जो करना है वो निकालना है m प्लस एन और r प्लस एस की वैल्यू निकालनी है। मुझे फाइंड करना है m प्लस एन, r प्लस एस की वैल्यू निकालनी है। m की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू कितनी है 3, इनटू में r की वैल्यू कितनी है 3, s की वैल्यू कितनी है 4। 2 प्लस 3 कितना हुआ 5, 3 प्लस 4 कितना हुआ 7, 5 7 से कितना हो गया बच्चों 35। ये मेरा आंसर। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं इसे एक बार जरा। लेट p बी अ प्राइम नंबर, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स एज फैक्टर ऑफ p। हमें इसमें से इक्वेशन बतानी है। p प्राइम नंबर, पहले हमें पता होना चाहिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं प्राइम नंबर होता क्या है।
प्राइम नंबर अगर हमें जानना है तो नंबर और उसके फैक्टर्स, नंबर्स और उसके फैक्टर्स जान लेते हैं। ये नंबर है मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसके फैक्टर्स, 1 के फैक्टर क्या बनेंगे 1, 2 के फैक्टर क्या बनेंगे 1 और 2, 3 के फैक्टर क्या बनेंगे 1 और 3, 4 के फैक्टर 1 2 4, 5 के फैक्टर क्या बनेंगे 1 और 5, 6 के फैक्टर क्या बनेंगे 1 2 3 6, 7 के फैक्टर क्या बनेंगे 1 और 7, 8 के फैक्टर 1 2 4 8, 9 के फैक्टर क्या होंगे 1 3 9, 10 के फैक्टर क्या बनेंगे 1 2 5 और 10। वो हमें ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनके खाली दो ही फैक्टर्स हों। देखो ये दो फैक्टर्स हैं, ये मेरा प्राइम नंबर, इसके भी दो फैक्टर हैं, ये मेरा प्राइम नंबर, इसके भी दो फैक्टर हैं, ये मेरा प्राइम नंबर। तो इसका मतलब प्राइम नंबर होता क्या है ये भी समझ लेते हैं जरा। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके खाली दो ही फैक्टर्स हो। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ओनली टू फैक्टर्स, ओनली टू फैक्टर्स, जिनके दो फैक्टर्स हैं। जैसे एग्जांपल वो आपको दिख रहा है 2 3 5 7, 2 3 5 7। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स। दो फैक्टर्स जिसके ज्यादा आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं देख लेता हूं। ये रे कंपोजिट नंबर 3 है, इसमें भी दो से ज्यादा फैक्टर्स, इसमें भी दो से ज्यादा फैक्टर्स, इसमें भी और इसमें भी। इसका मतलब कंपोजिट नंबर क्या है हमारा 4 6 8 9 10। एग्जाम्पल 4 6 8 9 10। कोई बोले ना कि मिनिमम प्राइम नंबर कौन सा है लीस्ट, तो आप क्या बोलोगे 2। और मिनिमम कंपोजिट नंबर कौन सा है हमारा 4। और ये वेरे 1 क्या है, 1 को बोलते हैं को प्राइम नंबर। 1 को क्या बोलते हैं को प्राइम नंबर, मतलब जिसका एक ही फैक्टर हो, जिसका एक ही फैक्टर हो, खाली 1 ही है वो, जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर हो, वो हमारा क्या है को प्राइम नंबर। को प्राइम का ऐसे दो नंबर जिनका, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका एचसीएफ लेने पे 1 आ जाए उसी को हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। अब आ जाते हैं हम इस क्वेश्चन पे। क्या करना है, दो प्राइम नंबर्स मैंने ले लिए, दो पी प्राइम नंबर के फैक्टर्स क्या बनेंगे हमारे 1 और पी। इसका मतलब एक मेरा अल्फा हो गया, दूसरा मेरा क्या हो गया बीटा। एक मेरा अल्फा हो गया आपको दिख रहा है और दूसरा मेरा क्या है वो बीटा। हमें क्वाड्रेटिक फाइंड क्या करना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो फैक्टर्स है हमारे पास अल्फा और बीटा। आप लोगों ने ये इक्वेशन पढ़ी होगी एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस का एस एक्स प्लस सी। ये एस का मतलब होता है सम ऑफ द रूट्स और पी मतलब क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। दोबारा बोल रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस का मतलब होता है सम ऑफ द रूट्स, पी मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी 1, बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी पी। तो सम कितना आ गया हमारा पी प्लस 1। 1 प्लस पी लिखूं या पी प्लस 1 लिखूं एक ही बात। अल्फा और बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1, बीटा की वैल्यू कितनी है पी। तो 1 इंटू पी कितना हो गया पी। इसके अंदर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। सम जो है हमारा, हमारा जो सम है वो कितना है पी प्लस 1, प्रोडक्ट जो है हमारा वो पी ही है। इसके अंदर पुट करता हूं एक्स स्क्वायर माइनस सम, सम कितना है हमारा पी प्लस 1 ऑफ एक्स प्लस पी कितना है हमारा प्रोडक्ट। तो ये मेरे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इक्वेशन के लिए इक्वल टू 0 लगाएंगे। तो इसके अंदर कोई ऑप्शन है एक बार देखते हैं, आप लोगों को दिख जाएगा ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, सेकंड मैच कर गया, तो बी मेरा क्या है ऑप्शन है। आंसर कितना आएगा हमारा इसमें बी ऑप्शन। तीसरे पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी जरा पढ़ते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल,
एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p। हमें ये भी गिवन है सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा के इक्वल है, तो p की वैल्यू फाइंड करते हैं। सोल्यूशन जो गिवन है पहले वो लिख देता हूं। फर्स्ट हमें पॉलिनोमियल गिवन है, वो ये रहा, एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस p प्लस 3p। हमें दूसरा ये भी गिवन है अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, अल्फा बीटा के। फाइंड क्या करना है वो भी लिख लेता हूं, p की वैल्यू फाइंड करनी है। आंसर स्टार्ट करता हूं। पहले तो एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3p। इसको कंपेयर कराऊंगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। अगर एक्स स्क्वायर सेम है तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी p, एक्स और एक्स सेम है तो b की वैल्यू आ जाएगी -2, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3p। दोबारा से बोल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर सेम है, कंपेयर करा रहा हूँ। a की वैल्यू p, एक्स और एक्स सेम है तो b की वैल्यू कितनी आएगी -2, c की वैल्यू हमारी क्या होगी पूरी 3p। आ जाते हैं, हमें क्या गिवन था, गिवन का सेकेंड पार्ट, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। लिख लेता हूं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। उस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a। अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दिया। माइनस b की वैल्यू कितनी है -2, c की वैल्यू कितनी है हमारी 3p। तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 3p। 3 मल्टीप्लाई नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 3 मल्टीप्लाई नीचे आके क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड। ये मेरा आंसर। अभी मैंने कौन सा क्वेश्चन किया था, ये थर्ड। अब आ जाते हैं फोर्थ पे। फोर्थ क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1 इज इनकंसिस्टेंट, फाइंड के। आ जाते हैं, पहले मैं ये इक्वेशंस लिख लेता हूँ। क्या है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन 2k माइनस 1 ऑफ x प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1। ये हमारा कंपेयर करवाएंगे, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। दूसरे को a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। a1 की वैल्यू आपको दिख रही है 3, b1 की वैल्यू क्या होगी हमारी 1, c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ऐसी a2 की वैल्यू कितनी है हमारी 2k माइनस 1, b2 की वैल्यू क्या है k माइनस 1, c2 की वैल्यू क्या है 2k प्लस 1। हमें क्या दे रखा है, दोनों इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट है। हमें गिवन है इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। कंडीशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। a1 की वैल्यू कितनी है 3/2k माइनस 1, b1 की वैल्यू 1/k माइनस 1। यहाँ पे सॉरी, इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू कितनी है 1/2k प्लस 1। अब इसको करते हैं सॉल्व। इन दो इक्वेशंस को कैसे करूंगा, पहले k माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स ऑफ k माइनस 1 इज इक्वल टू 2k माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई, 2k माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ। 3 इंटू के 3k, 3 इंटू 1 3, ऐसी 1 इंटू 2k माइनस 1 इंटू 1 1। ये अब के वाली टर्म्स अलग एक साथ करूंगा, 3k ये रहा प्लस का इधर आके माइनस इज इक्वल टू -3 उधर जाके क्या हो गया प्लस, और एक ये मैंने सॉरी फिर से गलत लिख दिया है,
दोबारा से 3k प्लस का इधर आके माइनस का 2k माइनस का 3 उधर जाके क्या होगा प्लस 3 माइनस 1 और k इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 2। ये मेरा आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आ सकता है। और कौन सा ऑप्शन है हमारा, k इज इक्वल टू 2, डी वाला ऑप्शन ये रहा 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा, अभी मैंने जो किया था फोर्थ किया था, फिफ्थ पे आ जाते हैं। इफ द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ। पी आपको दिख रहा है, एक मैंने पैरेललोग्राम बना लिया जिसके वर्टिसेस दे रखे हैं, वो लिख लेता हूँ पी क्यू आर और एस। पी की कोऑर्डिनेट क्या है 3,4, क्यू की कोऑर्डिनेट -2,3, आर की कोऑर्डिनेट -3 -2। फोर्थ वर्टेक्स निकालना है तो उसे मैंने x y ले लिया। मुझे s के वर्टिसेस फाइंड करने हैं, फाइंड करना है s के कोऑर्डिनेट्स। क्या कर रहा हूँ जरा ध्यान से, पहले मैंने क्या किया, p को r से ज्वाइन करवा दिया। ये पी आर क्या है हमारा, एक डायगोनल है। ऐसी क्यू एस को भी ज्वाइन करवा दिया, ये भी हमारा डायगोनल है। ये दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं भाई ओ पॉइंट पे, तो मैं इसे बोलूंगा क्या, इंटरसेक्ट मतलब ओ पॉइंट पे। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर बोल सकता हूँ, जरा ध्यान से देखना। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, तो ऐसे बोल सकता हूँ ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस। क्या ओ जो है दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट है या नहीं है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जरा ध्यान से। सोल्यूशन स्टार्ट, दोबारा बोल रहा हूँ एक बार सुन लो। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस, तो ऐसे बोल सकता हूँ ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ डायगोनल्स पी आर एंड क्यू एस। तो कैसे लिख रहा हूँ, मिड पॉइंट ऑफ पी आर, पी आर का जो मिड पॉइंट है वो इक्वल होगा एस क्यू के मिड पॉइंट के। एस क्यू मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। पी आर के लिए ऐसी क्यू एस क्यू के लिए भी होगा हमारा x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। वो हमारे एस क्यू के लिए आ जाते हैं। जरा पहले तो खाली हमारा टारगेट पहले पी और आर पे, पी ये रहा, आर ये रहा। हमें पता होना चाहिए ये x1 कॉमा y1, तो ये क्या है x2 कॉमा y2। अप्लाई करता हूँ, x1 की वैल्यू 3 है तो x2 की वैल्यू क्या है -3। अप्लाई कर रहा हूँ 3 - 3 डिवाइडेड बाई 2। y1 और y2 चाहिए, y1 कितना है 4 प्लस y2 कितना है हमारा -2 डिवाइडेड बाई 2। ऐसी एस क्यू के अंदर भी देखते हैं, ये x1 x है, x2 कितना है हमारा -2 अपॉन में 2 कॉमा y1 कितना है मेरा y प्लस y2 कितना है हमारा 3 अपॉन में 2। इसको सॉल्व करना है, जरा कैसे करेंगे। पहले पेयर को पहले के साथ इक्वल, 0/2 3 - 3 0 होता है, इज इक्वल टू x -2 डिवाइडेड बाई 2। एक और लाइन डाल दी, 4 - 2 जो है इसके इक्वल, 4 - 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल आ गया y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 के। कैंसिल हो गया ये, तो 0 इज इक्वल टू x -2 माइनस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, x की वैल्यू आ गई 2, ये वाला 2 इससे कैंसिल, 4 में से 2 गए, 2 इज इक्वल टू y प्लस 3 प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी -1। कोऑर्डिनेट क्या आ गए, कोऑर्डिनेट जो आ गए हमारे कितने आ गए, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1, 2 कॉमा -1। कोई ऑप्शन है तो देख लेते हैं, 2 कॉमा -1, ये मेरा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के इफ ए एम एंड पी आर आर एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी
एंड ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ए बी स्क्वायर बाय पी क्यू स्क्वायर का जो रेशियो है 4/9 है, तो ए एम बाय पी एन। पहले तो जो गिवन है वो लिखता जाता हूं, ध्यान से देखना। फर्स्ट, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, ये लिख लिया मैंने। दूसरा, ए एम एंड पी एन आर एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। ए एम एंड पी एन आर एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड मतलब हाइट, एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, हाइट। थर्ड, हमारे पास क्या गिवन है, ए बी स्क्वायर बाय पी क्यू स्क्वायर का जो रेशियो है 4/9 है। ए बी स्क्वायर बाय पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4/9। अगर मैं ए बी बाय पी क्यू की वैल्यू निकालता हूँ, बच्चों ये स्क्वायर है, उधर जाके रूट आ जाता है हमेशा। 4/9 मतलब विच इज इक्वल टू 2/3। हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड ए एम बाय पी एन का रेशियो फाइंड करना है। इसको करने के लिए पहले मैं दो ट्राइंगल बनाऊंगा, ए बी सी और पी क्यू आर। जरा ध्यान से देखना। ट्राइंगल्स बनाने के लिए दो ट्राइंगल्स मैंने आपके सामने बना दिए। एक का नाम ए, बी और ये सी, दूसरे का पी, क्यू और आर। एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहा हूं मैं, वो ये देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, इसको मैंने एम लिया है, ए एम हमें बोला है, और एक पी एन, ये हमारे क्या है, एल्टीट्यूड्स। हमें एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए बच्चों, वो प्रॉपर्टी क्या है, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। दो ट्राइंगल सिमिलर तब होंगे, रेशो ऑफ देयर एल्टीट्यूड्स, रेशो ऑफ देयर एल्टीट्यूड्स, देयर एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कौन से, यहाँ पे ए एम और पी एन का जो रेशो है वो इक्वल हो जाएगा रेशो ऑफ देयर साइड्स, रेशो ऑफ देयर साइड्स। मतलब क्या, एल्टीट्यूड का जो रेशो होगा, एल्टीट्यूड का जो रेशो ए एम और पी एन का जो रेशो होगा, ए एम बाय पी एन का जो रेशो होगा वो उसके साइड के, साइड तो इसमें कौन कौन सी है, तीन है। ट्राइंगल ए बी सी में ए बी, बी सी, सी ए। ऐसी पी क्यू आर में पी क्यू, क्यू आर, आर पी। आर पी बोलू, पी आर बोलू, एक ही बात। रेशियो ऑफ द देयर साइड मतलब ए बी बाय पी क्यू, ए बी बाय पी क्यू। आपकी मर्जी बी सी बाय क्यू आर के भी इक्वल कर सकते हैं, आपकी मर्जी सी ए बाय पी आर, सी ए बाय पी आर। लेकिन अभी मेरे को क्वेश्चन में जो गिवन है ना, वो ए बी बाय पी क्यू की वैल्यू दे रखी है। वो कहाँ है, ये रही, ए बी बाय पी क्यू की वैल्यू क्या है, 2/3। तो खाली मैं ए बी बाय पी क्यू लेके चलूंगा, बाकी सबको नेग्लेक्ट कर दूंगा। नेग्लेक्ट मतलब हटा दूंगा। तो एल्टीट्यूड का जो रेशो होगा वो उसके साइड के रेशो के इक्वल होगा, जब भी खाली एल्टीट्यूड आए। एल्टीट्यूड का जो रेशो होगा वो उसके साइड्स के रेशो के इक्वल होगा। ए एम बाय पी एन हमें निकालना है, ए एम बाय पी एन इज इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू की वैल्यू कितनी थी, 2/3। तो इसका मतलब मेरा जो रेशो आया 2:3 आया भाई हमारा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ये अभी कौन सा किया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 6। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या गिवन है हमें, ये जो लिखा हुआ इक्वेशन वो मैं लिख रहा हूं फटाफट। सोल्यूशन, x tan 60 इंटू में cos 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 डिग्री इंटू में कॉट ऑफ 60 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड करनी है। आ जाते हैं। x tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। cos 60 की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, 1/2 इज इक्वल टू साइन 60 की जो वैल्यू होती है √3/2। कॉट 60 कितना होता है हमारे, इसकी वैल्यू 1/√3।
तो इसे सॉल्व कर रहा हूं मैं। 2 से ये वाला 2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, बचा हुआ जो रह गया √3x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 1/√3। कौन सी वैल्यू मैच करेगी? cos 30 की वैल्यू क्या 1/√3 होती है? cos 30 की जो वैल्यू होती है वो हमारी √3/2 होती नहीं है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, हाँ जी। तो ये मेरा मैच कर गया। इसका मतलब x की वैल्यू जो है हमारी टेंजेंट ऑफ द 30 डिग्री है। तो मेरा ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन। बाकी करने की जरूरत है। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है और cot 30 कितना होता है? √3 होता है, इसलिए। 7th क्वेश्चन के बाद 8th क्वेश्चन। इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2, फाइंड करना है tan थीटा प्लस cot थीटा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पलर में भी क्वेश्चन दे रखा है। सोल्यूशन, पहले तो मैं गिवन लिख लेता हूँ। गिवन है हमें sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2। मुझे फाइंड करना है tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू। tan थीटा का फॉर्मूला सभी को पता होना चाहिए, sin थीटा बाय cos थीटा, और cot थीटा को लिखा cos थीटा बाय sin थीटा। एलसीएम लेके चलता हूं। एलसीएम कैसे लेंगे? दिस इंटू दिस, cos थीटा इंटू में sin थीटा, फिर sin थीटा को sin थीटा से मल्टीप्लाई sin स्क्वायर थीटा, प्लस cos थीटा को cos थीटा से cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1। अब मुझे थोड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू चाहिए। इसे इक्वेशन नंबर 1 वो कैसे लाऊंगा? ये गिवन पे sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू कितनी है? √2। जब भी हमें cos थीटा sin थीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं। sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा इज इक्वल टू 2। √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2। स्क्वायर से रूट कैंसिल। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा? -2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 - 1। 2 में से 1 गए, आपको पता ही है कितना आएगा? 1। तो 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। पुटिंग इन इक्वेशन 1, वो आपको साइड में दिख रही होगी। पुटिंग इन इक्वेशन 1 क्या है? 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने 1 साइन थीटा कॉस थीटा, चाहे कॉस थीटा साइन थीटा बोलूं या साइन थीटा कॉस थीटा बोलूं, एक ही बात। वैल्यू पुट करता हूं, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 1/2। 1 में ये वाला 1 ये रहा, और 1/2 ये रहा। 1/2 ये डिवाइड ऊपर जाके क्या हो जाएगा बच्चों? मल्टीप्लाई। तो 1 × 2 विच इज इक्वल टू 2। ये मेरा आंसर। इसका भी जरा ऑप्शन देख लेते हैं। 2B ये रहा। 8th के बाद आ जाओ 9th। ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC है। AE की वैल्यू जो हमें दे रखी है वो AE की लेंथ कितनी दे रखी है? A। EC की लेंथ कितनी दे रखी है? B। इतना हमें B दे रखा है। अगर मैं पूछूं A प्लस C की लेंथ कितनी होगी बच्चों, तो A प्लस B ऐड कर दिया। DE की लेंथ कितनी है? X लिख दिया। तो BC की लेंथ अगर Y है, इनमें से इक्वेशन कौन सी ट्रू होगी? तब मैं क्या करूंगा? सोल्यूशन, एक एक चीज गिवन पहले मैं लिख लेता हूं। गिवन फर्स्ट, DE पैरेलल टू BC है, फिगर में देखिए जरा सारे बच्चे। हाँ जी। सेकंड, हमें क्या AE की लेंथ फिगर में भी देखते रहना, A दे रखी है। EC की जो लेंथ है वो B वो है।
डीई की लेंथ जो दे रखी है वो x, बीसी की लेंथ जो दे रखी है y। कैसे स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा ध्यान से देखना। इन ट्राइंगल ADE, फिगर में देखिए ADE, जिनको नहीं दिख रहा ADE अच्छी तरह ध्यान से देख लो, फिक्स कर लो माइंड में ADE। ठीक है, फिर दूसरा ट्राइंगल लेना है ABC, उसको भी अच्छी तरह देख लीजिए ABC। एक छोटा ट्राइंगल था ADE और दूसरा ट्राइंगल है बड़ा ABC। दोनों ट्राइंगल में एक चीज आपने नोटिस किया होगा, एंगल ए दोनों में कॉमन आ रहा है, एंगल ए दोनों में कॉमन आ रहा है, वो लिख दिया। अब एक चीज और रह गई है, इसको मैंने एंगल 1 लिया, इसे एंगल 2। लाइंस पैरेलल हैं डी, जब लाइंस पैरेलल होती है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल 1 जो 2 के इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर ट्राइंगल ADE सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ABC के एंगल से। दो ट्राइंगल सिमिलर तो साइड्स प्रोपोर्शनल। DE अपॉन बी सी इज इक्वल टू AE अपॉन AC, AE अपॉन AC। ये कैसे आया? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। दोबारा बोल रहा हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ये मैंने DE लिखा हुआ है। DE की वैल्यू कितनी है हमारी x, सब्स्टिट्यूट करना है जरा बस। DE की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ x। BC की लेंथ कितनी है हमारी y, AE की लेंथ कितनी है हमारी a, और आज ही AC की वैल्यू फिगर में लिखी थी, A ये रहा, C ये रहा, तो लेंथ कितनी होगी A प्लस बी। A ये रहा, C ये रहा, AE प्लस EC, A और B को ऐड करेंगे तो A प्लस बी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया A प्लस बी। मुझे डिवाइड है उधर की क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू आ गई AY अपॉन में A प्लस बी। ये मेरा आंसर। कौन सा ऑप्शन है एक बार देख लेता हूँ। ये फर्स्ट भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड वाला C वाला मेरा ऑप्शन। अब टेंथ पे भी आ जाते हैं, पढ़ लेते हैं टेंथ। ABCDs are trapezium with AD parallel to BC and AD is equal to 4 सेंटीमीटर। पहले तो जरा मैं ट्रेपीजियम बना लेता हूँ। ये मैंने ट्रेपीजियम बना लिया है आपके सामने। A B C और D, उसके फिर आगे पढ़ते हैं। जो डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, AC और BD दो डायगोनल्स हैं, AC और BD दो डायगोनल्स हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पे, ये रहा। उसने बोला है AO बाय OC, हमें गिवन क्या है लिख लेता हूं। पहले क्या AD पैरेलल टू BC है, हाँ। दूसरा क्या AD की लेंथ 4 सेंटीमीटर, वो भी लिख लिया मैंने। AC और BD डायगोनल इंटरसेक्ट करें, AO बाय OC इज इक्वल टू DO बाय OB इज इक्वल टू 1/2। थर्ड, AO बाय OC इज इक्वल टू DO बाय OB इज इक्वल टू कितना है, 1/2। फाइंड क्या करना है, BC की लेंथ फाइंड करनी है। फाइंड क्या करना है मुझे, BC की लेंथ। करते हैं जरा सोल्यूशन, बहुत ही इजी है। एक लाइन मैंने यहाँ पे डाल दी, सोल्यूशन। दो ट्राइंगल लेके चलूंगा AOD, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COB, एंड ट्राइंगल COB। मैंने यहाँ पे क्या किया, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये सोचिए एंगल 1 2 के इक्वल क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दूसरा एक और कंडीशन देखनी है मुझे, ये मैंने एंगल 3 ले लिया और ये एंगल 4। AD क्या BC के पैरेलल है, हाँ जी। लाइंस पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देयरफॉर ट्राइंगल AOD सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल COB के एंगल से। और दो ट्राइंगल सिमिलर तो साइड्स प्रोपोर्शनल, AO अपॉन CO
OD अपॉन OB AD अपॉन CB AD अपॉन CB, ये CPST से AO अपॉन CO और OD अपॉन OB हमें गिवन है, ये रहा। उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2, तो ये 1/2 इज इक्वल टू AD अपॉन BC। फिर से हमें गिवन है AD की लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 1/2 AD की जगह मैं क्या लिख दूंगा 4 इज इक्वल टू अपॉन में BC, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 को BC से करवाऊंगा BC और 2 को 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर।